तो देखिए अब अपन क्या करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना, ठीक है। तो कैसे, कोई भी एलिमेंट अगर आपको गिवन है उसका आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पहले एटलीस्ट जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था ट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो पूरे पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, तब कहीं जाके आप उस दिए गए एलिमेंट का क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एटॉमिक नंबर। तो देखिए शुरुआत करते हैं, पहले कुछ बेसिक आइडिया समझते हैं, फिर कहीं जाके अपन आसानी से एटॉमिक नंबर फाइंड कर पाए। अब देखिए ये मैंने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट बनाया है, थोड़ा आसान है, कंप्लीट नहीं बनाया है, जितनी रिक्वायरमेंट है। ये आपके पीरियड है 1 to 7 और ये ग्रुप है 1 2 3, फिर आगे आएंगे फिर 13 से लेकर ये 18 तक। यहां पर एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, पी ब्लॉक और मेरा एफ ब्लॉक। और ये किसी भी पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसका बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इन सभी ब्लॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ और बेसिक आइडियाज भी आपको मिलेंगे और आप एटॉमिक नंबर बड़ी आसानी से कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले पीरियड जो दिया हुआ है ये फर्स्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता है, 1s2। देखो 1s1 1s2। सेकंड पीरियड का क्या होगा आपको पता है, यहां पर 2s2। क्या होगा, 2s2। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 2p6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट आते हैं। तो देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन भी बन रहा है 1s2 2s2 2p6। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में पीरियोडिक टेबल लिखी हुई है। 2s2 2p6, फिर ये दोनों में क्या आ जाएगा 3s2। क्या आ गया बेटा 3s2। यहां पर क्या आएगा आपको पता है, वैसे भी सीक्वेंस में 3p6 आएगा, ठीक है ना, थर्ड पीरियड हो गया। अब क्या आएगा 4s2, याद हो तो 4s2। उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा 3d10, क्या 3d10। फिर क्या आएगा 4p6। अब कौन आएगा बेटा बताओ, देखो ये फोर्थ फिफ्थ पीरियड में एस ब्लॉक आएगा, पहले 5s2, फिर 3d के बाद में 4d10। अब कौन आएगा, ये फिफ्थ पीरियड है तो 5p6। अब कौन सा जाएगा 5 के बाद में 6, 6s2। यहां पर बेटा बोलो 4d के बाद में क्या आ जाएगा 5d10। यहां पर 6p6। यहां पे आपका 7s2, यहां पे 6d10 और यह आपका आ जाएगा 7p6। अब आप बोलोगे सर एफ ब्लॉक भी के एलिमेंट्स भी तो यहां पे आते हैं, कहां पर, जैसे आपको पता है यहां के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर मैं 4 एलिमेंट लिखूं, क्या थे, सचिन, इतराए, लारा, अकड़ाए। तो लेंथेनम के बाद में आता है आपका 4f और एसी के बाद में आता है 5f, मतलब इसके बाद के लेंथेनॉइड्स और आगे के बाद के एक्टिनॉइड्स। तो जैसे ये आ जाएगा तो यहां पर 4f भी आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 4f14 और इसके बाद 5f आएगा तो ये आ जाएगा 5f14। तो देखिए बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस होता है वो मैंने कंप्लीट लिख दिया है। यहां पर जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, एस 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 पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। देखो वो ट्रिक थी, देखो किस तरीके से आपको समझाया गया। कॉन्फ़िगरेशन भी सबसे पहले 30 एलिमेंट्स का बताया गया मैंने, फिर मैंने एस एस पी एस डी एस वाली ट्रिक से बताया, फिर ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया और अब पीरियोडिक टेबल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने याद रख दिया पूरा काम हो गया, नहीं, उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। अपने पीरियोडिक टेबल में जो तरीका दिया गया उसी के अकॉर्डिंग अपने को डील करना है। तो ध्यान रहिए मैंने आपको चौथा तरीका बताया जिसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया। अब अपन एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेसिक से चल रहा है बेटा, बिल्कुल जीरो से। अब ये बताइए अपने को एक पीरियड में एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, देखो 1 और 1 2, 1s2। ऊपर की साइड मैंने ये दो लिखा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए बताइए, जैसे यहां पर पीरियड फर्स्ट है तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए 2।
सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए, S2P6 6 और 2 8। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए, अगेन 2 and 6 8। देखो S और P के कितने हो गए 8। और फोर्थ पीरियड में कितने हो गए, 2S के 6 P के और D के कितने 18, तो कितने हो गए यहां पर 18। फिफ्थ पीरियड में कितने हो गए 10 16 18। यहां पे 2 14 10 और 6, तो कितने हो गए यहां पर बता सकते हो आप मेरे को, यहां पर एलिमेंट हो गया आपके पास 32। इसी तरीके 7 में भी सेम रहेगा, कितने 32। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ही पीरियड के अंदर उसके एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इन पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग इनको नाम भी दिया गया है। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स ही आए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पीरियड। और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल। ये भी क्या हो गया, स्मॉल। और ये क्या हो गया, लार्ज या फिर लॉन्ग। और ये क्या आ गया, लॉन्ग। ये क्या आ गया, लॉन्गेस्ट। और ये भी क्या आ गया आपका, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने आपको क्या बता दिया, इनके नाम, स्मॉलेस्ट स्मॉल स्मॉल, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्गेस्ट लॉन्ग। ये इन पीरियड के नेम हो गए। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं। ये जो एक ही पीरियड के अंदर आपको एलिमेंट्स बताए 2 8 8 18 18 32 32, बेटा एक पीरियड में जो एलिमेंट्स है इनको क्या बोला जाता है, इनको मैजिक नंबर भी बोला जाता है। क्या, मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर की हेल्प से अपन एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, अगर यहां पे बात करें, ठीक है ना, ये जैसे मैंने यहां पर लिख दिया इसका 2s2। यहां पे बात करें, एलिमेंट आपके कौन से है, ली, ना, की, रब, से, फरिया। अब आप कहोगे सर आप तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बता रहे हो, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं। अभी क्या करेंगे, पहले बेसिक आइडिया समझें, उसके बाद में अगर आपको ये नहीं दिया तो भी आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। अब ये आ गया आपके एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर आप देखिए, सबसे पहला एटॉमिक नंबर इसका क्या है, हाइड्रोजन का। बताएं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप आसानी से बता सकते हो, क्या होगा 1। इसका भी बता सकते हैं, 1 के बाद में 3। ठीक है, कैसे बताया, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट पार करने पड़ते हैं यहां तक पहुंचने के लिए। तो ये एक तरीके से मैजिक नंबर है, कितना इसका 2। फिर मैजिक नंबर कितना 8 एलिमेंट आपको यहां तक चाहिए इस तक पहुंचने के लिए। तो 8 एंड थर्ड क्या होता है 11। अब 11 से यहां तक पहुंचने के लिए 8 एलिमेंट, तो ये क्या हो गया 19 से यहां पर पहुंचने के लिए देखिए कितने एलिमेंट्स चाहिए आपको। ये गलत लिख दिया आपने, ये यहां से यहां तक आने के लिए आपका गैप कितना है 8 का। यहां से यहां तक का गैप कितना है 8 का। अब कितने एलिमेंट चलने पड़ेंगे 18, तो 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। अब अगेन बेटा कितने एलिमेंट, देखो यहां से मैं यहां देखो ये एलिमेंट है, ये चला एस के 2, पी के ये, फिर डी के, फिर पी के, और फिर यहां पर। तो कितने एलिमेंट चले अपने, देखो 18 चले। 18 चले तो इसका मतलब 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 एंड ये, तो ये हो जाएगा 55। अब यहां से यहां तक पहुंचना है तो 2 ये। अब एफ ब्लॉक भी आ गया। एफ ब्लॉक के कितने एलिमेंट ऐड करूंगा मैं, एफ ब्लॉक के ऐड करूंगा बेटा 32, फिर 10 इसके, और फिर ये पी के 6 इलेक्ट्रॉन। तो 55 के अंदर 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 87। तो इस तरीके से अपन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन आ जाए कि एस ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या है, तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है 2 का, फिर कितने का है 8 का, फिर कितने का है 8 का, फिर कितने का है 18, फिर कितना है 18, फिर कितना है 32। तो ये आ गए आपके एस ब्लॉक के मैजिक नंबर क्या 2 8 8 18 18 32। मैं दोबारा बात करूंगा, इसको अपन क्लीन करेंगे, फिर बिना पीरियोडिक टेबल के भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां का कोई एलिमेंट ले लो। जैसे यहां पर आपको पता है कौन आएगा, बैंगन, आलू, गाजरवा, नीन, थैलवा, ना ही मिलवा। ठीक है, ये अपनी ट्रिक। और ये लास्ट के एलिमेंट है आपके HE, NE, AR, KR, XE,
RN OG है ना अगर कर 0 RN OG। अब इनके बताने आपको एटॉमिक नंबर बहुत आसानी से बताएंगे। देखिए हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है 2, या ये भी बताऊं कैसे निकाला है। अब 2 के बाद में नियोन तक पहुंचना है, तो नियोन तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेगा बेटा? पहले के तो 2 गए, अब यहां से S के 2 और P के 6, तब यहां तक पहुंचेगा तो 8 हो गया मैजिक नंबर। तो कितना आ गया 10। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है? 8, तो कितना हो गया 10 और 8 18। अब यहां तक पहुंचना है तो बेटा D भी क्रॉस करना पड़ेगा। 1 2 3 पीरियोडिक टेबल माइंड में होनी चाहिए, है ना। थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है तो फोर्थ पीरियड का S ब्लॉक, फिर 3D और फिर 4P क्रॉस करके यहां तक पहुंचोगे। यहां तक पहुंचोगे तो 18, तो कितना हो गया 36। अगेन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 18 तो 36। अब 18 चाहिए या ज्यादा चाहिए? अब बेटा 6th पीरियड को क्रॉस करना पड़ेगा, और 6th पीरियड को क्रॉस अगर आप करोगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? 32 क्रॉस करने पड़ेंगे, तो ये 86। अगेन आपको 32 क्रॉस करने पड़ेंगे, तो ये 86। तो अब मैं आपको बता भी रहा हूं कि किसी भी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितना आ गया मैजिक नंबर इसका कितना है? इसका बेटा 8 8 18 18 32 एंड 32। ये मैजिक नंबर आ गया किसका? कौन से ब्लॉक का? पी ब्लॉक का। 8 8 18 18 32 32। अब मैं इसी तरीके से यहां पर बात कर लेता हूं, मैं इसकी नहीं, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग का है। बीच के कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं दो, जैसे अभी पहले थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं, अच्छा दिखेगा तो ही अच्छा समझ में आवेगा, ठीक है। इसलिए नोट्स हमेशा बेटा बहुत अच्छे से बनाना है। मैं देखो कितने रंग बिरंगे और मस्त वाले बना रहा हूं, है ना। तो यहां पर आपके पास है मंदिर तक रे भाई। अब आपको बताना है इसमें से किसी भी एलिमेंट का मैजिक नंबर, तो बड़ी आसानी से बता पाओगे। देखिए मैग्नीज का कितना होता है बेटा? ये तो याद ही होगा मैग्नीज का, मैंने बोला 30 तक याद कर ले, तो ये होता है कितना? 25। यहां तक पहुंचना है, कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे? डी के 10, फिर पी का भी, एस का भी, एफ यहां पर है ही नहीं, तो 25 में कितने ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इसमें 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 43। अब नीचे वाले तक पहुंचना है तो डी भी होगा, पी भी होगा, एस भी होगा, लेकिन यहां तक आ रहे हैं तो बेटा आपका एफ ब्लॉक भी आ गया। एफ ब्लॉक आ गया, इसका मतलब क्या होगा? 43 में कितने ऐड करें? 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 5 और ये 75। अब यहां पर भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 32 ऐड करेंगे तो 5 2 7 और 107। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका भी मैजिक नंबर कितना होगा बेटा? ये तो बिल्कुल आसान, 18 32 और 32। जितने पीरियड में एलिमेंट होता है उससे एक कम उसका मैजिक नंबर होता है। 4 में है तो 3 मैजिक नंबर, और ये कितने में है? 7 में है तो कितने होंगे? 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इसका भी कितना? 7 में तो 6 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में मैजिक नंबर जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके एलिमेंट एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका पहला एलिमेंट आपको याद हो तो क्या होता है? सिया, फिर इसका क्या होता है? थोड़ी। अब इसमें क्या होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करना है? देखिए आपको बोल दिया कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक चलते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग का एलिमेंट पता लग गया फिर तो सिया पर नदी प्रेम समाया, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, है ना। लेकिन आपको पता तो चले स्टार्टिंग कहां से होता है, तो स्टार्टिंग आपको देखिए पता है कि लेंथेनोइड्स होते हैं जो 6th पीरियड के अंदर होते हैं, और एक्टिनोइड 7th पीरियड। तो 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 86। फिर 2 एस चलेगा 86 के बाद में, सॉरी 6 का क्या होता है? 50। ये गलत लिख दिया, ये कितना होगा? 54। ठीक है, देखो माइंड में है, लिखा गलत नहीं जाएगा, लिखा गलत जा सकता है लेकिन सोच गलत नहीं होगी, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक अपना, ठीक है। तो 54 के बाद में 2 एलिमेंट 55 56, तो ये 55 56 और ये कौन सा हो गया? 57। इसका मतलब इसका पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? बोलिए कितना होगा? इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 58 से ये स्टार्ट होता है। 13 एलिमेंट आगे बच गए, टोटल 14, एक ये 13 आगे, तो 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 71।
तो सी यहाँ पर नदी प्रेम में उसने गोड से तब दाएं होकर अर्ज किया क्या, तुम अब ल्यूटेशियम लुट गए। इसी तरीके से इसकी बात करें 86, 87, ये 88 और ये 89, ये स्टार्ट होगा बेटा कहां से 19। 13 ऐड करेंगे तो थोड़े पहले हमसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नॉनवेज लाओ, तो 13 ऐड करेंगे तो 103। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 71 के बाद में ये 72 और ये क्या होगा 104। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनके एटॉमिक नंबर का बेसिक आइडिया जो वो मैंने आपको बता दिया। अब एक बात आपको मैं यहां पर याद रखने के लिए कहूंगा, क्या, इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर। बेटा ये जरूर याद करें। क्यों याद करें, क्योंकि ये याद होगा तो आपको बहुत कम चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी और आसानी से कर सकते हैं। HNEAR XCRN का कितना होता है 280 210 18 36 54 86 118। अरे भाई ये गलत कैसे लिख दिया, ठीक है। तो कितना है 2 10 18 36 54 86 और 118। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका याद रखो। कितने 2 10 18 37 54 86 118। कितना कितना है, एक बार दोबारा से 2 10 18 36 54 86 और 118। HNEAR क्या XCRNOG, ठीक है। तो ये आपको बेटा याद रखना। तो ये मैंने पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आपको एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने बता दिया। अब आप कहोगे सर इसके बिना आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करें, तो एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे करें। तो देखिए अभी इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, टू फाइंड एटॉमिक नंबर। कैसे, मैजिक नंबर से। अभी आपको मैंने फॉर्मेट से तो बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको फॉर्मेट नहीं दिया हुआ हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ये कैलकुलेट करेंगे मैजिक नंबर से। मैजिक नंबर है क्या, अभी मैंने बताया, एक ग्रुप के सक्सेसिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंस। व्हाट इट इज बेसिकली डिफरेंस और टू सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो अपन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का मैजिक नंबर यहां पर लिखने वाले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एस ब्लॉक का मैजिक नंबर आपको पता है, वैसे एस ब्लॉक 7 पीरियड में रहता है, लेकिन हाइड्रोजन को कंसीडर करें नहीं करें तो कितना हो जाएगा 6 पीरियड में। ऐसे ही पी ब्लॉक भी क्या होता है 7 में होता है, लेकिन हीलियम ऊपर वाले एलिमेंट को कंसीडर नहीं करें तो नीचे वाले कितने हो गए 7 पीरियड। 7 का मतलब इसके 6 मैजिक नंबर रखेंगे अपन और यहाँ पर इसके भी 6 रखेंगे। ये 4 में है तो 3। हाइड्रोजन हीलियम वाले को मैं इग्नोर कर रहा हूं ताकि अपने कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। एस ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए ध्यान से 8 8 18 18 32। ये हो गया यहाँ पर मैजिक नंबर किसका, एस ब्लॉक का। पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक में क्या कंसीडर नहीं करना अपने को, 6 करना है, तो 5 का क्या हो जाएगा 8 18 18 32 और 32। ये हो गया आपका पी ब्लॉक का मैजिक नंबर। डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक के अंदर देखिए कौन सा हो जाएगा, सिंपल है 80 32 एंड 32। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सर 2 भी ले सकते हो बेटा, नहीं लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन वाले एक एलिमेंट में प्रॉब्लम आती है, यहां पर हीलियम वाला आता है, तब अपन 8 वाला कंसीडर करना है। तो अपने को कितने मैजिक नंबर लेने हैं, दोनों ही केस में कितने कितने लेने हैं, 5 मैजिक नंबर, ठीक है। तो देखिए अब अपन क्या करने वाले हैं, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड करने वाले हैं। बेटा ये मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई, डायरेक्ट रैंडम एलिमेंट लिख दिए, इनको अपने को देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रोंशियम से। स्ट्रोंशियम आपको बेटा लिखते ये पता लगना चाहिए कि कौन से ब्लॉक का है। कई ट्रिक याद आ रही है, हाँ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो वो ट्रिक लिख दो यहां पर पूरी, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब मैं इन सब एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करके बताऊंगा, देखिए कैसे। अब आपको ये तो पता है ये सारे एलिमेंट्स अपने यहां पर लिख दिए। अब स्टार्टिंग का एलिमेंट है बेरिलियम, ये कौन सा है सेकंड पीरियड का, और आपको ये भी पता है सेकंड पीरियड के अंदर जो एस ब्लॉक में है वो हीलियम भी कंसीडर करते हैं, है ना।
तो यहां से सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सॉरी इसको हटा देते हैं कंफ्यूजन कम हो। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। अब यहां पे आपको पता है ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के मैजिक नंबर क्या क्या होते हैं ये आपको पता है। स्टार्टिंग का मैंने 2 बोला था, लेकिन 2 यहां पर इसलिए यूज नहीं करेंगे, क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग जो हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं इसलिए यूज किया था, यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 8, 8, 18, 18, 32। अब ऐड करते जाओ, एटॉमिक नंबर निकालते जाओ। 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, ये कितना हो गया 20, 20 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 38, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 to 8 एंड 5 to 5 3 8। तो ये आ गया एटॉमिक नंबर। स्ट्रोंशियम का कितना हो जाएगा बेटा 30। टाइम लगा क्या, लगा क्या नहीं। अब देखो इसको कितना फास्ट करते हैं पीओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्रिक में है, कौन सी ट्रिक में है, ओहो बोलो, ओल्ड स्टाइल से पी पो लवली लवली, मैं सारे एलिमेंट्स का बता दूंगा। ये कौन सा आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जो मैजिक नंबर क्या होता है वो देख लीजिए पहले। ये 8 के बाद क्या था बेटा 8 नहीं था, क्या था 8 18 18 32 एंड 32, ये था क्या था पी ब्लॉक का मैजिक नंबर, क्या 8 18 18 32 32, ठीक है ना। तो ये आ गया यहां का डिफरेंस। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे, 8 18 32 32, तो 8 का कितना इसका एटॉमिक नंबर बोलिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नंबर 8, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8 ऐड करेंगे तो 16, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 3 4 ये 5, देखो 8 and 4 2 3 and 4 5। अब इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 and 84, इसका कितना हो जाएगा 32 ऐड करेंगे तो 4 to 6 और ये 116, और आपको पता है इसके जस्ट दो बाद में कौन सा था 1 है। एटॉमिक नंबर फाइंड हुआ। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं जब से। क्या ट्रिक हो गई, का सी गए शंकर प्रभु, कैसे फ्लाइट से। अब इनका डिफरेंस लिख लीजिए, मैजिक नंबर वाला डिफरेंस क्या होगा आपको पता है, मैजिक नंबर क्या रहता है इसका 8 18 18 32 32। मैजिक नंबर नीचे से स्टार्ट करना है बेटा, आपको पता है लास्ट वाले में गया 32 32 18 18 8। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जस्ट बहुत आसान है, कितना होता है कार्बन का 6 में ऐड करेंगे कितना 14 में ऐड करेंगे कितना 28 28 और 4 32 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और इसमें ऐड करेंगे एसएन वाला तो 50 आएगा, बहुत आसान है। आगे का भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 82, और इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 4 और 104, तो कितना हो गया 104, सही है क्या, नहीं 114। तो ये भी देखिए इसका एटॉमिक नंबर फाइंड कर लिया। अब ये डी ब्लॉक वाले की बात करते हैं तो ये कहां पर होगा, करो मोबाइल वेस्ट इंडीज सैमसंग से। तो इसमें कितने का गैप आता है बेटा, याद कीजिए, ये 32 और ये कितना होता है 18। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24, ये तो पता ही है, ऐड करते जाओ कितना हो जाएगा 42, ऐड करते जाओ कितना हो जाएगा 74, ऐड करते जाओ कितना हो जाएगा 106। फाइंड हो रहा है आसानी से, ठीक है। देखो जस्ट मैजिक नंबर के हेल्प से इसमें क्या हो जाएगा ZN CD HG कनाडा विच गैप कितने का होता है 18 32 एंड 32 है ना, 18 32 32। तो इसका मैजिक नंबर से आपको बता सकते हैं ये कितना होता है 30, ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा ये 4 3 6 एंड 7, और ये कितना आ जाएगा 2 एंड 102। तो इस तरीके से आप एसपीडी के एटॉमिक नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एफ ब्लॉक की। तो देखिए अपन बात करते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। लेंथेनॉइड की बात करें तो आपको पता है एलिमेंट सी से लेकर कहां तक आते हैं, सी अपन नदी प्रेम समाया उसने गोड से डाई कर्ज की, तुम अब लुट गए। और यहाँ पर थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे पाओ, मैडम लैंग्वेज लाओ। ठीक है, ये एलिमेंट्स की रेंज होगी। अब सीरियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6th पीरियड में होता है, तो 5th का लास्ट जीनोन 54, 55, 56, ये La 57, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 58 होता है। अब Lu तक पहुंचने के लिए 39 एलिमेंट आपको मूव करने पड़ेंगे, तो 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 5, 6 एंड 7, सॉरी 58 है तो ये आ गया 71। तो इसका एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं इसमें, 58 से 71 तक टोटल 14 एलिमेंट। यहां पर बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है, लास्ट एलिमेंट 6th पीरियड का 86, 87, 88 और 89, तो इसका कितना हो जाएगा 90। 13 ऐड करेंगे तो 103, ये रेंज होती है। अब आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछ लिया, मान लीजिए आपको बोला है कि जीडी का बताओ, है ना, इसी तरीके से इसमें डीवाई का बताओ, इसके अंदर मान लीजिए आपको पूछा है इनका एटॉमिक नंबर बताना है, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। सी का याद है कितना 58, तो सिया पर नदी प्रेम समाया उसने गोड, ठीक है, देखिए फिंगर्स पर कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। 58, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितना हो जाएगा 64। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 64। अब इसकी बात करें तो डीवाई, तो सिया पर नदी प्रेम समाया उसने गोड से तब डाई, अरे तब डाई, तो दो एलिमेंट ही आगे हैं, गोड से तब डाई, तो ये कितना हो गया 66। एनपी का पूछा है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, हो गया 4 एलिमेंट बाद दिए, 90 से 91, 2, 3, 4, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे 90, 91, 92, 93, है ना। देखिए कैसे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, तो 90 से 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो जाएगा 8, अगर बात करें तो 98। तो इस तरीके से अपन एफ ब्लॉक का भी एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं।